Hello everyone. So today we are going to start our fourth lecture on sitting arrangement. In the previous two lectures, we have discussed about linear and circular. वो हमने डिस्कस करी थी उसमें हमने जब वो सारे एक फिक्स डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं जैसे सारे नॉर्थ कर रहे हैं या सारे साउथ कर रहे हैं और उसके बाद हमने मिक्स डायरेक्शन के आम का कुछ आम के नॉर्थ कर रहे हैं कुछ आम के साउथ कर रहे हैं किसी में आपको पता है कितने कर रहे हैं किसी में आपको नहीं पता है उसके बाद हमने अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल किए थे लीनियर अरेंजमेंट में ठीक है आज की क्लास में हम क्या करेंगे आपके लीनियर और सर्कल में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम्पल 7% GHI, JKL and M, they are sitting around a circular table and they all are facing towards the center, but not necessarily in the same order. Each person wear different jewelry metals like silver, gold, diamond, steel, copper, platinum and nickel. ठीक है आपको दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक तो पर्सन है उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है अब आप इनको कैसे अरेंज करोगे मुझे सर्कल में बोला है तो फर्स्टली हम एक सर्कल बनाएंगे 7 पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन बनाए दे ऑल आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल तो हमने वो सबको इनसाइड फेसिंग करवाया आफ्टर दैट जो आपको पर्सन का नेम है सपोज ABCD वो आप अंदर वाले सर्कल में लिखोगे और बाहर जो है वो आप लिखोगे उनको कौन सी जूल पसंद है वो बना ठीक है जूलरी किस मेटल की पसंद है वो आप बाहर लिखोगे ठीक है जैसे मुझे बोला है के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल एल हु वेयर सिल्वर तो फर्स्टली एल क्या है सिल्वर तो एल मैंने अंदर लिखा सिल्वर मैंने बाहर लिखा उसके बाद है के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल सेकंड राइट फर्स्ट और यहाँ पर के आ गया नेक्स्ट द पर्सन हु वेयर डायमंड सिट एडजेसेंट टू के अब जिसने डायमंड है वो एडजेसेंट है के तो वो डायमंड या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ तो हम यहाँ पर दो केसेस बनाएंगे एक हमने ये बना दिया एक सेकंड हम बनाते हैं यहाँ पर क्या आ गया एक बार डायमंड हमने इधर किया था एक बार डायमंड हम इधर बैठा देंगे उसके बाद है 3 पर्सन सेट बिटवीन द वन हु वेयर डायमंड एंड जे अब देखो यहाँ पे 7 है ऑड है तो मतलब डायमंड और जे के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं ये आपके अपोजिट नहीं है तो आप कैसे बनाओगे देखो एक बार राइट से हम डायमंड के काउंट करेंगे एक बार लेफ्ट से राइट से क्या 1 2 3 जे के लिए इधर स्पेस है लेफ्ट से करो 1 2 3 जे के लिए मेरे पास इधर स्पेस है जे के लिए दो स्पेसेस है यहाँ करते हैं डायमंड 1 2 3 जे के लिए इधर स्पेस है 1 2 3 जे देखो इधर स्पेस नहीं है तो मुझे यहाँ फिक्स पता चल गया जे इधर बैठा है उसके बाद है जे हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल जे एल का नेबर नहीं है ये वाला तो मेरा रॉन्ग हो गया यहाँ पर दो केसेस थे तो अब क्या कर सकते हैं हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे तो इसी में हम दो बना देते हैं अब दोबारा कि डायमंड को इधर है फिक्स मुझे पता चल गया एक बार 1 2 3 जे इधर बैठेगा एक बार 1 2 3 जे मेरा इधर बैठेगा ठीक है उसके बाद मेरा हमें क्या बोला गया है जी वेयर्स कॉपर बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जे तो जी इधर नहीं बैठ सकता तो जी के लिए देखो यही स्पेस है दो कॉन्सिक्यूटिव खाली चाहिए इधर मैं बिठाऊंगी पर जी इधर तो डायमंड है तो जी इधर है एंड जी वेयर्स कॉपर यहाँ पर भी सेम जी ना यहाँ बैठ सकता है ना जी इधर बैठ सकता है तो जी के लिए यही स्पेस है और जी वेयर्स कॉपर तो हमने यहाँ पे बिठा दिया नेक्स्ट है द पर्सन हु वेयर्स स्टील सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी जी के थर्ड राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ पर कौन बैठा है जिसको स्टील पसंद है थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ कौन है जिसको स्टील पसंद है उसके बाद है नाइदर एम नॉट द वन हु सिट एडजेसेंट टू एच वेयर स्टील मतलब ना तो एम को पसंद है ना जो एच के एडजेसेंट है मतलब यहाँ पर एच नहीं बैठेगा और इधर भी मेरा एच नहीं बैठेगा अब यहाँ पर देखिए स्टील ना तो एम को पसंद है ना जो एडजेसेंट है एच के वो उसको स्टील पे पसंद है तो अब उसके नेक्स्ट लाइन द पर्सन अब देखो एच यहाँ नहीं बैठ सकता एच यहाँ नहीं बैठ सकता एच के लिए मेरे पास यही स्पेस है एच यहाँ नहीं बैठ सकता ओके एच तो ऑलरेडी यहाँ नहीं बैठ सकता तो एच यहाँ या तो यहाँ वाले स्पेस में बैठेगा उसके बाद है द पर्सन हु वेयर निकल से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच
1 2 3, देखो यहाँ निकल के लिए स्पेस है, रिजेक्ट। यहाँ एच को मैं एक बार यहाँ बिठाऊंगी, इसके थर्ड है 1 2 3, यहाँ मुझे निकल के लिए स्पेस दिख गया, यहाँ बिठाती हूँ इसके थर्ड 1 2 3, निकल के लिए स्पेस नहीं है, तो मुझे कंफर्म हो गया एच इधर बैठा है। 1 2 3, द पर्सन हु वेयर निकल से थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ पर निकल इधर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद है के डज नॉट लाइक प्लेटिनम, के को प्लेटिनम पसंद नहीं है, तो प्लेटिनम इसको पसंद होगा, ठीक है। उसके बाद अब 2 पर्सन बचे, एम देखो इधर नहीं बैठ सकते, तो एम के लिए मेरे पास यही स्पेस है। बचा कौन आपके पास, जी एच आई जे के एल एम, आई, तो आई मेरा यहाँ बैठेगा, ठीक है। ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब हम क्लियर वाला रखते हैं, दूसरा वाला हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा जो है वो रिजेक्ट हो गया, ये मेरा फाइनल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पर्सन हु अमंग द फॉलोइंग वेयर्स गोल्ड, तो गोल्ड कौन पहन रहा है, जो हमारा एक लेफ्ट बच गया, मतलब के वेयर्स गोल्ड। अब इसके बारे में क्या बोला है, द वन हु सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, राइट में, फर्स्ट रॉन्ग। द वन हु सेट थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई की थर्ड राइट देखो, 1 1 2 3, तो मेरा सेकंड वाला तो करेक्ट हो गया, ये देखो 1 2 3 थर्ड राइट में बैठा है, तो बी इज करेक्ट। Next, how many people sit between H and the one who wear platinum when counted from left of H? H के लेफ्ट से काउंट करना है प्लेटिनम तक, 1 2 3, प्लेटिनम इधर है तो यहाँ पर आएगा 3। अब 3 मुझे यहाँ नहीं दिया है, तो फिर मेरा क्या आंसर होगा, एज मैनी एज पीपल सिट बिटवीन L एंड M काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ L। L के लेफ्ट से काउंट करो 1 2, यहाँ तो 2 आ रहे हैं, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। एज मैनी एज पर्सन सिट बिटवीन गोल्ड एंड द वन हु वेयर कॉपर, गोल्ड और कॉपर, गोल्ड इधर है कॉपर इधर है, यहां से भी करेंगे तब भी नहीं आएगा, ये भी हो गया। यही बच्चा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। एज मैनी पर्सन सेट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आई, 1 2 3, तो ये वाला मेरे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ई मेरा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आप देख भी सकते हो। Next है 6 person M N O P Q and R, they are sitting in a circle facing away from the center. All 6 people like different colors like red, blue, green, yellow, black and white. They are not seated in the mentioned order. Clear? अब आपको बनाना है तो हम बनाते हैं। 6 people बोले तो आपने ये सर्कल बना दिया 6। The one who wear black color sits second to the left of M, ठीक है, and does not wear black। उसके बाद एक बिग गैप देखते हैं, R sit adjacent to one who like black, तो यहाँ मैं बना सकती हूँ कि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है, रिपीट हो रहा है, तो ये बनाते हैं। ब्लैक जिसको पसंद है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M बैठा है, एंड दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो M के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है आपको, जिसको ब्लैक कलर पसंद है। N डज नॉट लाइक ब्लैक, तो यहाँ N नहीं बैठेगा मेरा। R सिट एडजेसेंट टू वन हु लाइक ब्लैक, तो R या तो यहाँ है या तो R यहाँ है। N इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक रेड, N इमीडिएट राइट में किसके है, जिसको रेड पसंद है। नेक्स्ट है M डज नॉट लाइक रेड, और M को रेड पसंद नहीं है। उसके बाद मुझे बोला है N इज नॉट एडजेसेंट टू वन हु लाइक ब्लैक, N ब्लैक के एडजेसेंट भी नहीं है, तो N यहाँ पर भी नहीं हो सकता, N यहाँ पर भी नहीं हो सकता। अब देखो N के लिए 2 ही स्पेसेस मेरे पास बचे हैं, ठीक है। N या तो यहाँ होगा, N या तो यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना सकती हूँ एक बार, क्योंकि फिर मुझे N is immediate right of one who likes red. O does not like red. उसके बाद है the one who like yellow is immediate right of one who like white. R does not like white. तो हमने पूरा पढ़ लिया, तो अभी हमें बनाना ही पड़ेगा। M को रेड पसंद नहीं है, यहाँ मेरा N नहीं बैठा है, R बैठ सकता है। R या तो यहाँ बैठेगा, और यहाँ ब्लैक है, इसको भी आपका N पसंद नहीं है, और यहाँ पर भी N नहीं बैठ सकता। तो N या तो मैं एक बार यहाँ बनाती हूँ, N को एक बार यहाँ बनाती हूँ। और N का क्या बोला हुआ है, वो इमीडिएट राइट में किसका बैठा है, जिसको रेड पसंद है। देखो
यहाँ बैठ नहीं सकता तो मुझे कंफर्म हो गया एन इधर ही है, और यहाँ पर मेरा रेड आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें बोला था पी लाइक्स ब्लू, पी को ब्लू पसंद है। अब पी के लिए ब्लू के लिए दो स्पेसेस बचे हैं। ठीक है, उसके बाद है द वन हु लाइक येलो इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक व्हाइट। अब बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एन मेरे को पता चल गया कहाँ बैठा है, एन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम इरेज कर देते हैं। और आर दो जगह बैठ सकता है, तो आर को इधर तो मैंने यहाँ पुट किया, इधर मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला था, और रेड मेरा इधर आ गया। ठीक है, पी लाइक्स ब्लू, पी को ब्लू पसंद है। अब पी के लिए यही स्पेस है, यहाँ पी के लिए मेरे पास यही स्पेस है। उसके बाद नेक्स्ट है ओ डज नॉट लाइक रेड, ओ को रेड पसंद नहीं है तो ओ को ब्लैक पसंद होगा, ओ को रेड पसंद नहीं है ओ को ब्लैक पसंद होगा। द वन हु लाइक येलो इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक व्हाइट। आर डज नॉट लाइक व्हाइट, आर को व्हाइट पसंद नहीं है, तो और देखो द वन हु लाइक येलो इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक व्हाइट। इसके राइट में आ नहीं सकता, इसके, तो ये वाला मेरा रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ देखो दो कॉन्जिक्यूटिव स्पेसेस ये है, आर को मेरा क्या है व्हाइट पसंद नहीं है, और येलो बैठा है इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक व्हाइट, तो व्हाइट इधर आ गया, येलो मेरा इधर आ गया, और ये वाला मेरा क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। हु सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है आपका एन, तो डी एन इज योर आंसर। नेक्स्ट है who among the following set second to the left of one who set opposite to one who like black। पहले तो ब्लैक के अपोजिट कौन है आपका बैठा हुआ है जो बच गया था, क्यू, तो यहाँ मेरा क्यू आएगा। और वो भी मुझे क्या बोला है सेकंड टू द लेफ्ट, इसके भी सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है पी, पी जिसको ब्लू पसंद है, तो पी सी पी मेरा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। okay, there are 8 friends I J K L M N O and H are sitting in a linear table and all are facing towards south। वो एक लीनियर टेबल, अब मेरा क्या है, अभी तो हमने सर्कल वाला देखा, अभी लीनियर टेबल में बैठे हैं, उसमें मतलब एक एंड पॉइंट फिक्स है और एक आपका फिक्स चार पॉइंट है। All friends have cleared different examination, that is NTPC, CLAT, MAT, CET, NEET, JEE, GATE and NABARD, but not necessary in the same order। अब यहाँ पर मुझे ये पता है कि लीनियर में है और सारे साउथ फेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ बनाना शुरू कर देते हैं। सारे साउथ फेस कर रहे हैं और ये लीनियर है। There are 3 friends between I and L, H has clear NTPC। I और L के बीच में मैं यहाँ बना देती हूँ 3 people हैं और आपके H ने NTPC क्लियर किया। द फ्रेंड हु हैव क्लियर मैट एंड नीट, वो साथ बैठे हैं, मैट और नीट वाले क्या हैं, ये दोनों साथ में बैठे हैं, पर आपको पता नहीं कौन पहले कौन बाद में। आई हैव क्लियर नीट, आई ने नीट क्लियर किया है। ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु क्लियर सीईटी, ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन, ओ इमीडिएट सीईटी के लेफ्ट में कौन बैठा है ओ। के एंड एम सिट टुगेदर बट नन ऑफ देम क्लियर मैट। के और एम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, के और एम साथ में बैठे, पर इन दोनों में से किसी ने भी क्या क्लियर नहीं किया, आपका मैट क्लियर नहीं किया। उसके बाद है द वन हु क्लियर गेट इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु क्लियर नबार्ड, एल डज नॉट क्लियर नबार्ड। द वन हु सेट एट एक्सट्रीम एंड हैज क्लियर एनटीपीसी, मुझे पता चल गया जो एक्सट्रीम एंड में उन्होंने एनटीपीसी किया है, तो एच ने एनटीपीसी किया है। ठीक है, और एच और आई के बीच में 3 का गैप था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने बना दिया। 8 ही देखो, 8 ही फ्रेंड्स हैं। एक बार इधर, एक बार एच को मैंने यहाँ लास्ट में किया, इसने एनटीपीसी किया है 1 2 3, आई को इधर बनाया 1 2 3, और ठीक, उसके बाद है मुझे क्या बोला था, द वन हु क्लियर गेट, ये साइड में लिख देते हैं, गेट इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु हैज क्लियर, ये मेरे को डेफिनेट पता है जिसने नबार्ड क्लियर किया। उसके बाद है एल ने नबार्ड नहीं क्लियर किया है, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु क्लियर्ड एनटीपीसी।
एल है वो थर्ड टू द राइट, मतलब ये वाला केस रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर ही आएगा एल, थर्ड राइट ऑफ वन हु हैज क्लियर एनटीपीसी। क्लियर, उसके बाद है मेरे पास एनटीपीसी हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एनटीपीसी है वो इमीडिएट नेबर है ओ, और ओ यहाँ पर जैसे सी टी क्लियर किया है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है के और एम, ठीक है, वो साथ में बैठे, तो के एम इधर आ सकते हैं, के एम इधर आ सकते हैं, आपको पता नहीं आगे पीछे कौन। उसके बाद है एम डज नॉट क्लियर गेट, एम ने गेट क्लियर नहीं किया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एम ने गेट भी क्लियर नहीं किया। एन डज नॉट सिट नियर टू के, एन जो है वो के साथ नहीं बैठा है। तो आफ्टर दैट द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सेट एक्सट्रीम एंड क्लियर जेईई, तो या तो जेई इसने क्लियर किया होगा या तो जेई इसने क्लियर किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। ओ, ये लाइन हमारी मिस हो गई थी, आई हैव क्लियर नीट, आई ने यहाँ पर लिखा है ना नीट क्लियर किया है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है मैट, मैट या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ठीक है, और मुझे क्योंकि मैट द वन हु हैव द फ्रेंड्स हु हैव क्लियर मैट एंड नीट, ये एक साथ बैठे, तो मैट या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, और उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है? ओके, थ्री फ्रेंड्स सिट बिटवीन आई एंड एल, आई और एल के बीच में 3% बैठे हैं, तो मेरा तो यहाँ पर आई आएगा इधर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, ठीक कर देते हैं। थ्री फ्रेंड्स तो आई मेरा लास्ट में आएगा, और यहाँ पर मेरा क्या है, आई ने नीट क्लियर किया है और नीट के साथ मैट, ये ऐसे आगे आप ठीक कर लेना। उसके बाद है आपके पास मैट इधर है, अब मुझे पता है मैट और नीट साथ में बैठे, के और एम ने नहीं किया होगा, तो के और एम ने या तो यहाँ आए होंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, जिसने गेट एंड नबार्ड वो साथ में बैठे हैं। ठीक है, और एन, अब मुझे ये भी पता है एक फिक्स पोजीशन भी है कि गेट इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु हैज क्लियर नबार्ड। ठीक है, तो नबार्ड इधर आएगा, गेट इधर आएगा। ठीक है, पर एम ने आपका, एल ने नबार्ड नहीं किया होगा, तो नबार्ड के लिए यही स्पेस है नबार्ड, और यहाँ पर गेट के लिए यही स्पेस है। मुझे पता है एम ने गेट नहीं किया होगा तो एम इधर आएगा, के इधर आएगा, क्योंकि यही फिक्स स्पेस था। के और एम ने आपका मैट क्लियर नहीं किया, और मुझे ये भी बोला है कि के नेबर एन नहीं हो सकता, तो एन के लिए यही स्पेस है, तो यहां तक मेरा फिक्स हो गया। और उसके बाद मुझे ये भी बोला लास्ट लाइन में, द इमीडिएट राइट ऑफ वन, द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, उसने जेई किया है, तो जेई इधर है। बच्चा जो कौन सा सब्जेक्ट है आपका, क्लैट, तो एल ने क्लैट क्लियर किया। ठीक है, ये मेरा फाइनल बन चुका। अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4, तो 4 पीपल आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ एम। नेक्स्ट है हु सेट फिफ्थ टू द राइट ऑफ वन हु हैज क्लियर सीईटी, सीईटी के फिफ्थ राइट में कौन है, 1 2 3 4 5, आई, तो आई है मेरा आंसर। और उसके बाद है कि देखो बोथ भी है, एक बार पढ़ लेते हैं, आई ने नीट भी क्लियर किया, तो मेरा क्या आंसर आएगा, बोथ ए एंड सी, ये दोनों आई या फिर आई और उसने नीट भी क्लियर किया, तो ए और सी दोनों ऑप्शंस मेरी क्या है, वैलिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पीपल पर्सन्स, नैना, शालू, अमर, रोहन, Doshi, Bridge, and Vinod are sitting on a bench in a church and they all are facing south direction. Each of them have different profession. कोई manager, engineer, boxer, politician, singer, painter and actor. तो आपको बताना है कि किस ऑर्डर में बैठे हैं। 7 पीपल है, साउथ डायरेक्शन में बैठे हैं सारे एक बेंच में। तो है अमर सेट सेकंड टू द राइट ऑफ विनोद, विनोद के सेकंड राइट में कौन है आपका, अमर है। ब्रिज इज नॉट अ बॉक्सर, जो ब्रिज है मेरा वो बॉक्सर नहीं। द वन, देयर इज वन पर्सन बिटवीन अमन एंड रोहन, अमन और रोहन के बीच में एक पर्सन है, तो मेरा ये बन गया। नैना इज इमीडिएट नेबर ऑफ दोषी, दोषी हु सिट एट एक्सट्रीम एंड, तो दोषी की इमीडिएट नेबर नैना है, या तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीपल थे, तो एक बार मैंने यहाँ बनाया दोषी नैना। ठीक है, उसके बाद है
The one who is engineer sat third to the left of Shalu. Shalu is painter. Vinod sat third from left hand. तो मुझे पता चल गया लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला 1 2 3, विनोद इधर बैठेगा आपका, क्यों ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड होता है, वो एक्सट्रीम राइट हैंड होता है, क्योंकि सारे यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन फेस करे, साउथ। और मुझे ये भी पता है यहाँ पर एक छोड़ के ये आएगा, एक छोड़ के रोहन आएगा, तो ये वाला क्या हो गया मेरा, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद है द वन हु इज इंजीनियर सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शालू। शालू जो पेंटर है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3 यहाँ इंजीनियर, तो शालू 1 2 3 यहाँ हो सकती है, 1 2 3, तो यहाँ कहीं पर भी हो सकता है आपका इंजीनियर। उसके बाद है द वन हु इज सिंगर सिट एट एक्सट्रीम एंड एन इमीडिएट नेबर ऑफ शालू। शालू की इमीडिएट नेबर कौन है, जो कि सिंगर है, सिंगर एक्सट्रीम एंड, क्योंकि यहाँ में भी सिंगर बनाती तो शालू के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं था, एंड शालू जो कि क्या है, पेंटर है, यहाँ पर आएगा, और दो गैप छोड़ के यहाँ पर इंजीनियर आ गया, यहाँ मेरे लिए कौन बचा, ब्रिज। उसके बाद है द वन हु इज एक्टर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहन। रोहन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, यहाँ पर जो कि आपका एक्टर है, ठीक है। नैना इज नाइदर द मैनेजर नॉर द बॉक्सर। ब्रिज भी बॉक्सर नहीं है, नैना भी बॉक्सर नहीं है, तो बॉक्सर कौन है आपका, दोषी। एंड उसके बाद मुझे पता है कि ये मैनेजर नहीं है नैना, तो मैनेजर कौन हुआ, ब्रिज हुआ। और जो पर्सन कौन सा प्रोफेशन बचा, पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन मेरी कौन होगी, नैना, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉलिटिशियन, तो मुझे पता था लास्ट में निकला है कौन है, नैना, तो नैना इसका आंसर है। व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ वन हु सेट मिडल इन द रो, तो मिडल में कौन है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ब्रिज, ब्रिज का प्रोफेशन क्या है, मैनेजर, तो डी मैनेजर मेरा राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज एन एक्टर। थर्ड लेफ्ट, एक्टर के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3, पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियन, नैना मतलब, तो नैना इसका आंसर है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन शालू एंड नैना, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या है, डी 3, ठीक है। अब हमारा आता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमको रेक्टेंगल का बताऊंगी। मैक्सिमम इनमें चीजें सेम होती हैं। एंड स्क्वायर भी क्या होता है, मैं ध्यान अगर जब मैं बनाऊं तो ये भी एक लूप ही होता है, जैसे कि आपका सर्कल एक लूप था। अब कैसे कैसे बैठ सकते हैं, आपको पता है ये क्या होता है, स्क्वायर का कॉर्नर, और ये क्या होती है आपकी मिडल, क्या मैं बोलूं साइड, तो यहाँ पर भी तो बैठ सकते हैं। स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, तो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन कैन सिट इन एनी ऑफ द साइड्स, ठीक है, इक्वल बैठ सकते हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपसे, तो आपसे पूछे एक तो ऐसे है कि चार कॉर्नर में बैठे, चार आपके मिडल में बैठे हैं, ठीक है, तो और सारे के सारे अभी क्या है, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, या तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, या तो सेम डायरेक्शन में मतलब या तो सब नॉर्थ कर रहे हैं या तो सब साउथ कर रहे हैं, या फिर आपकी डिफरेंट डायरेक्शंस बोल सकते हैं। डिफरेंट कैसे, दैट द कॉर्नर में जो है वो नॉर्थ कर रहे हैं और जो मिडल में है आपके वो साउथ कर रहे हैं, या और वाइस वर्सा के कॉर्नर वाले साउथ कर रहे हैं और मिडल वाले आपके नॉर्थ कर रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपका ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि सारे आपके हैं, 2 people आर सिटिंग ऑन बोथ द साइड्स में बैठे सारे। अब इसमें कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कॉर्नर और मिडल में, तो ये एक लूप बन रहा है, अभी मैंने सारे नॉर्थ को किया है, ठीक है। अब मैं बोलूं सर्कल ही बन रहा है, अब मैं बोलूं ए एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ए और बी देखो कहीं पे भी बैठा सकते हो, 3 और 3, 3% इधर है 3% इधर है, वही है, सर्कल वाले सारे केसेस चलेंगे। पर इस वाली जो अरेंजमेंट है, ए और बी अपोजिट बैठे हैं, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितने 3 है, तो आपको यहाँ 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, एक को इधर बैठा रहे हो, एक बार एक को आपको इधर बैठाना है। अब इसके सपोज यहाँ पर ये नॉर्थ है, तो इधर से मैं काउंट कर रही हूँ, इसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है। अब यहाँ पर देखो इसके लेफ्ट में कितने 4 है और राइट में 2 पीपल है, वो आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, अपोजिट तो है, पर यहाँ पर ये केसेस आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये केसेस हमें ध्यान से, जब भी आपको ऐसे बोला जाए दैट 2 people आर सिटिंग ऑन बोथ ऑन ऑल द साइड्स, कि दो दो लोग हर एक साइड में बैठे स्क्वायर के, तो और बोला जाए ए एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, वहां के 2 केसेस बनेंगे, क्लियर। बाकी जैसे सर्कल में है
वैसी ही सारी अरेंजमेंट है। अब बनाना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। 8 स्टूडेंट्स आद्विक, तनिष्क, जीरल, वैभव, यक्षत, भावी, ऋत्विक and Kanishk. They are sitting in a circle, a square table. 4 people sit in each corner of the table and 4 persons sit in each side of the table but not necessarily in the same order. All are facing outside. सारे के सारे outside face कर रहे हैं। अब ये बनाते हैं। आउटसाइड मुझे बोला आद्विक इज इमीडिएट नेबर ऑफ कनिष्क। अब आद्विक जो है वो इमीडिएट नेबर किसका है? कनिष्क का। इन दोनों में से कहीं भी एक प्लेस में कनिष्क आ जाएगा। भावीन डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तनिष्क, तनिष्क हु डज नॉट सिट इन द कॉर्नर। मुझे पता है तनिष्क कहाँ है, एक तो मिडल में है और उसके थर्ड लेफ्ट में यहाँ पर कौन नहीं बैठा है? आपका भावीन नहीं बैठा है। भावीन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यक्षित। यक्षित के फोर्थ राइट, मतलब भावीन एंड यक्षित दे आर अपोजिट टू ईच अदर। पर अभी आपको नहीं पता है कि भावीन है वो कॉर्नर में है मिडिल में, तो आप थोड़ा भी नहीं बनाओगे। 3 people are sit between तनिष्क एंड जीरल। मुझे तो ये पता है कि तनिष्क जो है मिडिल में बैठा है और 3 people तनिष्क और जीरल के बीच में बैठे हैं, तो ये क्या है? अपोजिट ही बैठे हैं। मुझे पता है तनिष्क के यहाँ पर भावीन नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। उसके बाद है जीरल सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव। जीरल है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव, तो वैभव मेरा यहाँ पर बैठा है। वन पर्सन सेट बिटवीन जीरल एंड कनिष्क। जीरल और कनिष्क, तो कनिष्क या तो यहाँ या तो यहाँ, तो आप क्या करोगे? 2 केसेस बना दोगे। एक बार जीरल, तनिष्क, वैभव। तनिष्क बहुत ऊपर चला गया। और मैंने बोला था कनिष्क या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। यहाँ बैठेगा उसके आद्विक बैठा होगा, यहाँ आपके आद्विक के लिए या तो आद्विक यहाँ बैठा होगा या तो आद्विक यहाँ बैठा होगा। उसके बाद मुझे ये भी पता था कि भावीन एंड यक्षित दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट बैठे हैं। तो अपोजिट के लिए देखो मेरे पास यही स्पेस से बचा है, बाकी इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट कोई और पर्सन है, इसके अपोजिट कोई और पर्सन है। भावीन इधर नहीं बैठ सकता, भावीन इधर बैठा है और यक्षित इधर बैठा है। देखो भावीन सेट फोर्थ टू द राइट ऑफ यक्षित। फोर्थ राइट मतलब उनके बीच में 3 पर्सन है, 3 पर्सन है मतलब अपोजिट बैठे हैं। अब देखो इसके थर्ड राइट 1 2 3 फोर्थ राइट में ही बैठा है। यहाँ पर देखो भावीन और यक्षित के लिए क्या अपोजिट के लिए कोई है? इधर मैं बैठाऊंगी, इधर स्पेस नहीं है, इधर स्पेस नहीं है, इधर, ये मेरा क्या हो गया? रिजेक्ट। मुझे पता है जो कनिष्क है उसका इमीडिएट नेबर कौन है? आद्विक है। आद्विक के लिए मेरे को फिक्स स्पेस पता चल गया। ऋत्विक एंड कनिष्क दे आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो ऋत्विक इधर है, मुझे पता चल गया। तो मेरा ये वाला क्या है? फाइनल बन गया। देखते हैं 4 ऑफ फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस दे आर फॉर्म अ ग्रुप। आपको बताना है कौन सा इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। आद्विक, वैभव, देखो आद्विक कॉर्नर में है, वैभव कॉर्नर में है, भावीन और यक्षित भी कॉर्नर में है, ऋत्विक आपका मिडल में, तो ऋत्विक मेरा आंसर है कि ऋत्विक डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। तनिष्क इज रिलेटेड टू कनिष्क इन सर्टेन वे। तनिष्क है वो कनिष्क के साथ रिलेटेड है। तनिष्क और कनिष्क के बीच में एक स्पेस है और तनिष्क है वो राइट में बैठा है। भावीन इज रिलेटेड टू आद्विक। भावीन है वो आद्विक से रिलेटेड है, अब इनके बीच में भी एक पर्सन है। इन द सेम वे जिरल किससे रिलेटेड होगा? देखो यहाँ से यहाँ भावीन से आद्विक, तो ये ऋत्विक से रिलेटेड होगा। किससे? ऋत्विक। ऋत्विक आंसर नहीं है तो उससे ये रहा, तो यहाँ मेरा क्या आंसर आएगा? ऋत्विक। कनिष्क भी तो हो सकता था, तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो ऋत्विक ही मेरा आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ कनिष्क एंड इमीडिएट राइट ऑफ ऋत्विक? फिफ्थ टू द राइट ऑफ कनिष्क 1 2 3 4 5 और इमीडिएट राइट ऑफ ऋत्विक वो कौन है मेरा? वैभव। तो ओनली वैभव मेरा क्या है? आंसर, क्योंकि राइट में ही बैठा है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट अपोजिट टू वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ऋत्विक? पहले तो सेकंड और टू द राइट ऋत्विक तनिष्क है, उसके अपोजिट कौन है? जीरल। तो मेरा बी जीरल विल बी माय आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षदा, कल्याणी, सयली, स्नेहा, दीपिका, दिव्या, मोहिनी, अंशिका।
They are sitting around a square table in such a way, four are sitting at the corner and four are sitting in the middle, all of them facing away from the center. ठीक है, सारे क्या है, अवे में है. तो अब वही करते हैं, 8% है, मैक्सिमम जो स्क्वायर है ना वो हमसे 8% का है पूछते हैं. ठीक है. Harshada sat her to the right of Anshika. Anshika who sat at one of the corner of the table. तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, अंशिका किसी एक कॉर्नर में बैठी है and they all are facing away from the center. ठीक है. हर्षिदा sat her to the right of Anshika. अंशिका के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पर कौन है, हर्षिदा. ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन अंशिका एंड सयाली. सयाली यहाँ पर होगी या तो सयाली यहाँ. स्नेहा सेट, ऐसे वाई लिख देते हैं. स्नेहा सेट सेकंड टू द राइट ऑफ हर्षदा. इसके सेकंड राइट में मतलब यहाँ स्नेहा बैठी है. एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ कल्याणी. तो कौन बैठी है, स्नेहा. फोर्थ लेफ्ट में है कल्याणी की. कल्याणी इधर है 1 2 3 4, मतलब ये दोनों क्या अपोजिट है, तो कल्याणी इधर आ गया मेरा. दीपिका इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ हर्षदा. हर्षदा, दीपिका इधर नहीं, दीपिका इधर नहीं, दीपिका के लिए इन दोनों में से एक स्पेस है, तो दीपिका यहाँ हो सकती है, दीपिका यहाँ हो सकती है. उसके बाद है मोहिनी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर. कॉर्नर में मोहिनी नहीं बैठी है, तो देखो मोहिनी के लिए इधर स्पेस ही नहीं है, तो मेरे पास सेंटर में मोहिनी के लिए सिर्फ ये वाला स्पेस बचा. ठीक है. अब मेरे को पता है दीपिका यहाँ यहाँ, तो दीपिका के लिए स्पेस, तो बची कौन से, याली के लिए ये वाली स्पेस, और बच्चा कौन सा हमारा पर्सन, दिव्या. तो दिव्या यहाँ पर मेरी बैठी है, कहाँ, यहाँ. ठीक है, ये दीपिका है. क्लियर. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन कल्याणी एंड हर्षदा व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कल्याणी. कल्याणी के लेफ्ट से काउंट करो 1 2 3 4 5, सो 5 पीपल. डी, which of the following does not sit opposite to each other. दीपिका एंड सयाली. दीपिका सयाली अपोजिट है. कल्याणी स्नेहा अपोजिट है. मोहिनी हर्षदा अपोजिट है. अंशिका एंड स्नेहा, अंशिका इज अपोजिट टू दिव्या, तो मेरा डी आंसर है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पीपल आकाश, अमर, आनंद. अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो सबके नाम है ना वो बहुत सिमिलर है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आकाश, अमर, आनंद, आमिर, आनंद, अतुल, अली, अनिल. They are sitting around a square table and 4 people are in such a way that 4 people are sitting at the corner and 4 are sitting at the middle of the table and they all are facing inside. ठीक है, but not necessarily in the same order. अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं. तो हम एक स्क्वायर टेबल बनाते हैं. ठीक है, एंड दे ऑल आर फेसिंग इनसाइड. आज हमने बहुत आउटसाइड वाले क्वेश्चंस किए, वहां पर सारे अवे, बहुत अवे वाले ही आए हैं. तो आनंद इज सिटिंग बिटवीन आनंद एंड आमिर. जो आनंद है वो आनंद और आमिर के बीच में, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ आनंद और आमिर हो सकता है. आकाश who sit at corner of the table is not adjacent to अतुल. ठीक है. अनिल who sit middle of the table is opposite to आनंद. अनिल किसके, आनंद, ANANT. अब देखो आनंद और आमिर के बीच में आनंद बैठा. अब आनंद और आमिर यहाँ पर बैठे होंगे, यहाँ नहीं आएगा, तो मेरे पास यही दो केसेस है, या तो यहाँ या तो यहाँ. तो एक बार मैं आमिर को इधर बिठाऊंगी और आनंद को ANAND इधर बिठाऊंगी, और एक बार हम दूसरा केस में दूसरी साइड बिठाते हैं. तो आनंद एक बार यहाँ आ गया और यहाँ पर कौन आ गया, आमिर. ठीक है. उसके बाद मुझे क्या बोला है,
अनिल who sit middle of the table is opposite to आनंद, ये हो गया. आमिर is sitting to the immediate right of अमर. अमर के इमीडिएट राइट में कौन है? आमिर है. देखो इमीडिएट राइट में तो नहीं है, तो लेफ्ट है, रॉन्ग हो गया. यहाँ पे बना सकती हूँ, तो यहाँ पे कौन आएगा? आमिर. ठीक है. उसके बाद अनिल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अतुल. यहाँ अतुल नहीं आएगा. और मुझे पता है आकाश who sit at the corner of the table does not sit adjacent to अतुल. तो यहाँ पर देखो अतुल के लिए दो स्पेसेस है. अतुल को इधर बिठाऊंगी तो जो अनिल है वो तो इधर या इधर बैठेगा. तो मेरे को ये पता चल गया अतुल मेरा इधर है, और मुझे पता है अनिल जो है, नहीं नॉट अनिल बट आकाश. आकाश इधर आएगा. आकाश इधर आएगा क्योंकि वो भी कॉर्नर में और अतुल का नेबर नहीं है. तो यहाँ पर कौन बचा मेरा पर्सन? अली. तो यहाँ पर कौन बैठेगा? अली. ठीक है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन अतुल एंड आकाश टेकिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आकाश. आकाश के लेफ्ट में से आपने देखना अतुल और आकाश के बीच में कौन बैठा है? अली. तो आपका आंसर क्या हुआ? अली. बी. Who among the following sit in the middle of the table? तो मिडल में कौन है? आमर. मिडल में देखो आनंद है, अली है, अनिल है और अमीर है. तो आनंद, सी आनंद. तो सी आनंद मेरा क्या हो गया? आंसर. ठीक है. सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और आपने बहुत सारा गेन किया हो. आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हमें गिवन होती है वो वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, प्लस आज हमने स्क्वायर वाला भी डिस्कस किया कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कैसे आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टेंगल और थोड़े जो बच्चे के जैसे ट्राइंगल है, पेंटागन है, वो वाले हम पॉलीगन डिस्कस करें.